मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जौनपुर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं कर्ता के रूप संज्ञा सर्वनाम पर आधारित वाक्यों का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा करूंगा। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। हिंदी अंग्रेजी वाक्य के संरचना पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखते हैं कि हिंदी वाक्य की संरचना किस प्रकार की होती है। फिर उसके बाद अंग्रेजी वाक्य की संरचना पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर कर्ता के रूप में संज्ञा या सर्वनाम का ही यूज होगा या नाउन या प्रोनाउन का ही यूज होगा। आइए देखते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य में शब्दों का अरेंजमेंट या विन्यास, कर्ता फिर कर्म और क्रिया हो तो हम कहते हैं कि यह एक प्रकार का हिंदी वाक्य है। यदि कर्ता के स्थान पर संज्ञा सर्वनाम और उसके बाद यदि ने का उपयोग होता है तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य का कुछ उदाहरण इस प्रकार है। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, उसने राम को कलम दी। जब कर्ता के स्थान पर संज्ञा सर्वनाम और उसके बाद के या रे का उपयोग होता है तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार के हो सकते हैं। राम के एक लड़की है, मेरे 5 बहनें हैं। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी वाक्य का जो बेसिक संरचना होता है, मूल संरचना होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में शब्दों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया हो तो हम कहते हैं कि यह एक अंग्रेजी वाक्य है। यदि कर्ता के स्थान पर संज्ञा सर्वनाम आता हो, उसके बाद ने आता हो, तो यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया है। एक है आपका शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, दूसरा है उसने राम को कलम दी। यदि यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं तो शिक्षक एक प्रकार का संज्ञा है और उसने एक प्रकार का सर्वनाम है या उस एक प्रकार का सर्वनाम है और उसके बाद यहाँ ने का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार के जब हिंदी वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वहाँ पर शब्दों का अरेंजमेंट इसी प्रकार से होगा। सब्जेक्ट, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टीचर का जो अंग्रेजी या शिक्षक का जो अंग्रेजी होता है उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पढ़ाई जो है वो वर्ब है, फिर पढ़ाई का लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। यहाँ पर अदर वर्ड्स जो है आपका अंग्रेजी है। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य को जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर। सबसे पहले ये हो जाएगा फॉर्म जो होगा नाउन, फिर प्रोनाउन और फिर वर्ब। तो नाउन और प्रोनाउन के जगह पर हम लोग लिखेंगे द टीचर, फिर टाउट और फिर ये आपका हो जाएगा इंग्लिश। तो ये आपका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई का। इसमें अरेंजमेंट हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और यहाँ पर जो है संज्ञा सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर द टीचर जो है नाउन है और फिर वर्ब यहाँ टाउट है और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है। यदि हम इस अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कर्ता को लिखेंगे या सब्जेक्ट को लिखेंगे। ये कर्ता को लिखेंगे या सब्जेक्ट को लिखेंगे तो यहाँ कर्ता के रूप में द टीचर माने शिक्षक, और जैसे ही शिक्षक आ जाएगा तो यहाँ पर ने लगाएंगे तो शिक्षक ने। फिर यहाँ पर हो जाएगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यहाँ इंग्लिश है तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी और फिर टाउट का पढ़ाई। ठीक उसी प्रकार से उसने राम को कलम दी। तो जब हम लोग इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा ही या सी, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट और फिर वर्ब
वर्ब यहाँ पर हो जाएगा दी। तो दी जो है देना से ही हुआ है, तो देना का होता है गिव, और यहाँ पर गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गेव। तो ही सी गेव, नाउन प्रोनाउन फिर वर्ब, तो ही सी आपका प्रोनाउन हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगा गेव, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा राम।
तो थैंक्स टू वॉच और स्टे विथ मी टिल द डिटेल्स अबाउट दिस ट्रांसलेशन। और ये आशा अपेक्षा करते हैं कि यदि कर्ता के रूप में संज्ञा सर्वनाम का उपयोग होता है और उसके बाद ने या के रे आता है, तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। अगर इस तरह का हिंदी वाक्य हम लोगों को मिलता है तो हम लोग आसानी से इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। या फिर यदि कोई अंग्रेजी वाक्य हम लोगों को इस तरह से मिलता है, नाउन प्रोनाउन और फिर वर्ब आता है, तो एज ए वर्ब यदि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग नाउन प्रोनाउन को हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद फिर ने का उपयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और फिर वर्ब का उपयोग करते हुए उस अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में बदल देंगे। यदि नाउन प्रोनाउन के बाद यदि हैज या हैव आता है तो इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में बदलने के लिए हम लोग फिर नाउन प्रोनाउन के हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद के रे जो उपयुक्त होगा उसको लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स को अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में बदल देंगे और हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल देंगे जब कर्ता के रूप में संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग होगा उस समय। इस तरह के नियमों का अनुपालन करेंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिसको हम लोग हिंदी या अंग्रेजी में बदल सकते हैं। जैसे कुछ हिंदी वाक्य ऐसे हो सकते हैं, शिक्षक ने प्रश्न किया, हम लोगों ने गीत गाए, छात्रों ने उत्तर दिया, मोहन के 2 बहनें हैं, उसके 5 भाई हैं, उसके एक घर है, उसने रोटी दाल खाई, उन्होंने 2 कलमें खरीदी, सब लोगों ने पुस्तकें पसंद की, शीला के 3 कलमें हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हिंदी वाक्य हो सकते हैं जिसको हम लोग आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सबों को धन्यवाद और मेरा अगला ऑडियो वीडियो लेक्चर होगा कुछ और ऐसे हिंदी वाक्य जहाँ पर कर्ता के रूप में संज्ञा सर्वनाम का उपयोग होगा। तो टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। उस समय तक आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी।